नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर तुम मकर राशि वालों। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर आपके घर में कहां पर दबी पड़ी है वह तांत्रिक गुड़िया। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जब हमारे अपने ही हमसे जलने लगते हैं, यानी कि यूं कहें, जब हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, जब हम सफलता हासिल करने लगते हैं, तो परायों से ज्यादा हमारे अपनों की आंखों में ही हम खटकने लगते हैं। लोगों को हमारी मेहनत नहीं दिखती, लेकिन लोगों को हमारी सफलता बहुत ज्यादा दिख जाती है। जब आप दोस्तों, आपके रिश्तेदार से, आपके आस पड़ोस वालों से ज्यादा तरक्की हासिल करोगे, ज्यादा सफलता हासिल करोगे, तो उनकी आंखों में दोस्तों आपकी सफलता खटकने लगेगी और वह आपको नीचे गिराने के लिए, आपकी तरक्की रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर चाहे वह कोई गुड़िया पर तंत्र मंत्र करके आपके घर में छुपा दें या आपके घर में मंतर हुए लोहे के छर्रे इधर उधर फेंक दें। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा एक बात का ध्यान रखना है कि क्या आपके घर में या आपके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। अगर वह घटनाएं हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कहीं न कोई टोटका या कोई न कोई तांत्रिक गुद्धियां पड्ढी हुई है। तो आप कैसे पता लगाओगे? आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, आप सबसे पहले अपने घर में और अपने ऊपर एक चीज का ध्यान दें, और वह चीज है कि क्या आपके घर में पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपके जीवन में सब कुछ सही था पहले, और अचानक से आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा। पहले आपके घर में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे, सभी लोग अच्छे से बोलते थे, सभी लोग दोस्तों आपस में घुल मिलकर रहते थे, परिवार में एकता भी थी, परिवार में दोस्तों खुशियां भी थी। लेकिन अचानक से किसी व्यक्ति की ऐसी नजर लगी कि आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा, बहुत ज्यादा आपके घर में किटकिट मचने लगी। घर का व्यक्ति, दोस्तों, यूं समझ लीजिए, पागलों जैसे बर्ताव करने लगे। बच्चे आपके घर के पागलों जैसे बर्ताव करने लगे। घर की स्त्रियां भी बहुत ज्यादा गलत बर्ताव करने लगे, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारियां लग जाएं। घर के हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी पकड़ ले, चलता चलता व्यापार ठप पड़ जाए। बहुत अच्छी, आप तरक्की हासिल कर रहे थे, लेकिन अचानक से व्यापार में भी घाटा हो जाए, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे में मान्यता यह है कि आपके घर में अचानक ही किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है, या फिर आपके घर में कोई तांत्रिक गुड़िया किसी व्यक्ति ने फेंक दी है या फिर छुपा दी है। तो आपको सबसे पहले अपने घर की दोस्तों छानबीन करनी है। अक्सर दोस्तों जो हमारे जलने वाले होते हैं, या हमारे दोस्तों कॉम्पिटिटर यानी कि हमारे प्रतिद्वंद्वी होते हैं, वह किसी भी बहाने से हमारे घर में आते हैं और हम उनका आदर सत्कार करते देखें। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, या फिर कोई पड़ोसी है, या फिर दोस्तों आपका कोई दोस्त हो गया, या फिर आपका कोई प्रतिद्वंद्वी जैसे कि आपका कोई कॉम्पिटिटर हो गया। वह आपके घर में किसी बहाने से आता है, आपसे मिलने के बहाने या फिर आपके हालचाल पूछने के बहाने से आता है, और कुछ देर तक रुकता है, आपसे अच्छे से बातें करेगा और आपके घर में दोस्तों इधर उधर तांत्रिक क्रिया करके चला जाएगा, जिससे आपके घर की तरक्की रुक जाएगी, आपके घर की बरकत खत्म हो जाएगी, आपके घर की माता लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले अपने घर में ही अच्छे से छानबीन करें कि क्या कोई आपका रिश्तेदार पहले कभी आपके घर में आया है, कोई पड़ोसी आपके घर में आया है। अगर नहीं आया तो दोस्तों, आपके घर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो खिलौने होते हैं, उनमें आपको नजर रखनी है, क्योंकि ये जो दुश्मन होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को तांत्रिक चीजें भी दे देते हैं। ये तांत्रिक चीजें दोस्तों खिलौने जैसी होती है, जैसे कि कोई गुड़िया हो गई, कोई लोहे की चीज हो गई, और फिर ये छोटे बच्चों को दे देते हैं, और वह बच्चा आपके घर में ही उस चीज को रखता है, उस चीज से खेलता है, और आपको तो पता भी नहीं कि वह चीज तांत्रिक चीज है, वह चीज तांत्रिक गुड़िया है, मंत्री हुई चीज है। उसके ऊपर काला जादू यानी कि काला जादू किया हुआ है, आपको तो पता भी नहीं चलता। इसलिए आप सबसे पहले अपने घर में छानबीन करें कि कहीं कोई गलत चीज तो नहीं है। आप अपने बच्चों के खिलौनों में देखें कि क्या कोई गुड़िया ऐसी है जो आपने कभी भी उसे नहीं दिलाई, और वह बच्चा उसी गुड़िया से खेल रहा हो। क्योंकि जो दुश्मन होते हैं, जो दोस्तों हमारे प्रतिद्वंद्वी होते हैं,
वह किसी भी तरीके से आपके घर में वह चीज दोस्तों इधर उधर छोड़कर या फेंक कर जा सकते हैं अगर आपके घर में, जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर की बरकत खत्म हो गई है, घर में बीमारियां लग गई हैं, अचानक से आपके बुरे दिन आना शुरू हो चुके हैं, तो आपको अपने घर में सबसे पहले छानबीन करना है। अपने घर में देखें कि कहीं कोई गलत चीज तो नहीं है, कहीं कोई गुड़िया या फिर कहीं कोई लोहे की छड़ रहे, या फिर दोस्तों कहीं कोई छोटी छोटी कीलें तो नहीं पड़ी हुई है। अगर आप दोस्तों अपने घर का एक एक कोना जानेंगे तो आपको जरूर कोई ना कोई मंत्री हुई चीज मिल ही जाएगी। जिस तरह से आप दिवाली में सफाई करते हैं, वैसे ही आप अपने घर में सफाई करें और अपने घर में अच्छे से देखें कि कहीं कोई गलत चीज तो नहीं है। घर का एक एक कोना अच्छे से छान लें। साथ ही घर के जो सोफे होते हैं, जो बेड होते हैं, उनके नीचे भी आपको देखना है, क्योंकि जो रिश्तेदार होते हैं या जो दोस्तों आपके दुश्मन होते हैं, आपसे मिलने के बहाने घर आते हैं और ऐसी जगह छुपा देते हैं जहां आपकी भी नजर नहीं पड़े। आप दोस्तों ढूंढते रह जाओगे, परंतु वह चीज आपको मिलेगी नहीं। इसलिए आपको हर एक छोटी से छोटी चीज में, हर एक छोटे से छोटे कोने में आपको छानबीन करनी है। आपको जरूर वह मंत्री हुई तांत्रिक गुड़िया अवश्य मिलेगी। साथ ही दोस्तों, आप घर में नजर रखें कि कहीं कोई गलत चीज तो नहीं हो रही है। जैसे कि आप घर में कुछ चीज नहीं लाए हो, आप कोई चीज खरीद कर अपने घर में नहीं लाए हो और फिर भी वह चीज आपके घर में मौजूद है। कोई नई चीज अगर आपको अपने घर में दिख जाए तो समझ लेना कि वह चीज दोस्तों बहुत ही खतरनाक चीज है। वह चीज कुछ भी हो सकती है। कोई पानी पीने के ग्लास भी हो सकती है, कोई लोटा भी हो सकता है। आपको इन सभी चीजों से बचकर रहना चाहिए। और दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप दोस्त तो बहुत दयावान हैं, लेकिन अगर आपका पड़ोसी आपसे कभी आपके घर के बर्तन मांगे, यानी कि कभी कटोरी मांगे, कभी चम्मच मांगे, तो आप उन्हें दे देते हैं। तो जब आप उन्हें दोस्तों वापस से ले, तो उन बर्तनों को नींबू से धोकर गर्म पानी में धो लें और फिर उनका प्रयोग करें, क्योंकि हो सकता है कोई दुश्मन, कोई दोस्त आपसे जलने वाला उन सामान पर तांत्रिक क्रिया करके आपको वापस से दे दे, और फिर आप उन तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मंत्र हुए सामानों का प्रयोग कर लेंगे, तो आपके घर में फिर से नकारात्मक शक्तियां आना शुरू हो जाएंगी। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि आखिर कौन मेरा बुरा करना चाहेगा, आखिर क्यों मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी मुझे नीचा गिराना चाहेंगे, मेरे परिवार में दूरियां लाना चाहेंगे। तो देखिए, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इंसान RS1 के लिए भी कत्ल कर देता है। यहां भाई भाई की तरक्की देखकर चलता है। ऐसे उदाहरण मैंने कई बार आपको दिए हैं। लेकिन केवल एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सोचते हैं कि तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं होते हैं, तांत्रिक क्रिया कुछ भी नहीं होती है, लेकिन आज भी इन चीजों का धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। हमारे देश में और इस धरती पर कई ऐसी चीजें हैं जो आपकी और हमारी सोच से बहुत ज्यादा परे हैं। हम इन्हें नहीं माने, लेकिन फिर भी हम मजबूर हो जाते हैं इन चीजों को मानने पर। देखिए, जहां देवता है, जहां भगवान है, वहां राक्षस भी है ही सही। इसलिए जहां पर इंसान है तो वहां पर आत्माएं भी हैं, और जहां अच्छी चीजें हैं वहां बुरी चीजें भी है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अच्छी चीजों को हम दोस्तों कहते हैं भगवान, अच्छी चीजों को हम कहते हैं देवता, ठीक वैसे ही बुरी चीज है, यानी कि दोस्त तो राक्षस हो गए, दानव हो गए, और दोस्तों नकारात्मक शक्तियों में आत्माएं हो गई। हम लोग दोस्तों इन चीजों से बहुत डरते हैं, लेकिन कुछ लोग दोस्तों तांत्रिक क्रिया बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो लोग तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करके हमारे घर में बहुत गलत गलत चीज कर सकते हैं। इसलिए किसी भी दोस्तों अपने फोटो या पढ़ाएं आप भरोसा ना करें, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। आपको दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि क्या कोई आपका रिश्तेदार है या फिर आपका पड़ोसी अचानक आपके घर में बहुत ज्यादा आने लगा है। क्या कोई रिश्तेदार हर 10 दिन में, हर 15 दिन में आपके घर पर आता है? क्या कोई पड़ोसी आपके घर में आए दिन आता रहता है? अगर आप दोस्तों नोटिस करोगे, अगर आप ध्यान दोगे, तो दोस्तों वही होगा जो आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करवा रहा है, या फिर आपके घर को जिस व्यक्ति ने बांध दिया है उस व्यक्ति पर आप नजर रखें। अगर आपका कोई रिश्तेदार है जिसके ऊपर आपको शक है, तो आप उसके ऊपर नजर रखें, उसके हाथों पर, उसके मुंह पर आपको नजर रखनी है जब भी वह घर आए, क्योंकि दोस्तों आपके घर आते हैं और अपने हाथों से ही मंत्र बोलकर।
दोस्तों आपके घर में टोटके कर कर चले जाते हैं। ये इतना खतरनाक होते हैं कि दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता और आपके सामने ही बैठे होते हैं और आपके सामने ही तंत्र मंत्र की क्रिया कर देते हैं। और फिर दोस्तों आपके घर में बीमारियां, आपके घर में दोस्तों दुख तकलीफ आना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि गुरुजी मेरे घर में सब गलत गलत हो रहा है, मेरे घर में कई सालों से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका उपाय आप बताइए। देखिए, जो दुश्मन होते हैं उनकी केवल काली नजरें भी हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारी खुशियों को अगर अपनी निगाहों से देख लें और वह केवल मन ही मन हमारे लिए कुछ गलत बोल दे, तो उनकी बोली भी दोस्तों हमारी खुशियों को मातम में बदल देती है। उनकी जो काली नजरें होती हैं हमारी खुशियों में आग लगा देती है। ऐसी ऐसी दोस्तों खराब नजर भी होती है, इसलिए हमारे बूढ़े लोग, हमारे दोस्तों दादा परदादा, नाना नानी हमें कहते थे कि गले में अक्सर काला धागा पहना करे, तो वह दोस्तों बिल्कुल सत्य बोलते थे। लोगों की काली नजरों से, लोगों के टोने टोटकों से, लोगों के तंत्र मंत्र से अगर आपको बचना है तो आप कृपया करके एक छोटा सा दोस्तों यह उपाय है कि आप बजरंग बली के मंदिर जाकर एक काला धागा नजर का बनवा लें और अपने गले में धारण कर लें। इससे आप दोस्तों सुरक्षित रहेंगे, आपके घर के लोगों के लिए भी बना दें। बच्चों को भी अवश्य पहनाया करें, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि शहरी हो या फिर दोस्तों कई छोटे गांव भी हो, आजकल दोस्तों ना ही कोई धागा पहनता है, ना ही कोई नजर रक्षा कवच पहनता है। लेकिन कृपया आप काला धागा अवश्य, मैंने इससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक अच्छा इंसान होता है, अट्टा कट्टा नौजवान होता है और वह अचानक से धीरे धीरे सूखने लगता है, धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है, खाता पीता भी नहीं है। वह इसलिए होता है क्योंकि किसी की काली नजर उसको लग जाती है। इसलिए नजर से बचना है तो कम से कम एक काला धागा तो अपने गले में अवश्य पहने ही पहने। और अब अगली बात दोस्तों है उपाय की, कि आखिर आप अपने घर पर क्या उपाय करें जिससे आपके रिश्तेदार हो या फिर पड़ोसी हो या फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके घर में कोई तांत्रिक गुड़िया छोड़ दे या कोई मन्नत रखी हुई चीज छोड़ दे तो उसका असर ना हो, तो आपको क्या करना है इसका उपाय भी मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्त उपाय जान लेते हैं कि आप अपने घर में सबसे पहले छानबीन करें, ढूंढने की कोशिश करें कि कहां कोई गलत चीज पड़ी तो नहीं है। कहीं ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए, अगर वह आपके घर में हो तो समझ जाना कि कुछ न कुछ गलत आपके घर में हुआ है, कोई न कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर में हुई है। खास करके आपको अपने घर के कोनों को अच्छे से देखना है, क्योंकि यह व्यक्ति कोनों में ही ऐसी चीजें फेंक देते हैं, छुपा देते हैं, जिससे आपकी भी नजर वहां नहीं पड़ती है। या फिर दोस्तों जो सोफे होते हैं, आपके घर में सोफे होंगे तो सोफों के नीचे फंसा देंगे, या फिर आपके घर के पलंग के नीचे फंसा देंगे, या फिर बेड के नीचे फेंक देंगे, या आपके घर में जो दोस्तों स्टोर रूम हो वहां पर फेंक देंगे। तो आपको सबसे पहले अपने घर की अच्छे से जांच करनी है, घर में अच्छे से ढूंढना है कि कहीं कोई गलत चीज तो नहीं है। अगर है तो उसे सबसे पहले दोस्तों अपने घर से बाहर निकाल फेंकना है। और निकाल फेंकना भी दोस्तों इतना आसान नहीं है। अगर कोई चीज आपको अपने घर में मिल जाए तो उसे आप लीजिए और आप किसी अपने घर से दूर इलाके में जाइए और वहां पर जाकर उस चीज को जला दीजिए। आप पेट्रोल से या केरोसिन की मदद से उस चीज को जला दें, उस चीज को पूरा नष्ट कर दें। उसके बाद घर पर आकर आप यह उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है, ध्यान से सुनेगा। आपको सबसे पहले अपने पूरे घर में गंगा जल के छींटे डालने हैं, घर के हर एक कोने में गंगा जल के छींटे डालने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर की सारी रजाइयों के कवर हो गए, पर्दे हो गए, इनको भी अच्छे से धो लेना है और सभी में गंगा जल के छींटे लगाने हैं। इसके बाद आप अपने घर में लोबान और गूगल का धुआं करें, लोबान और गूगल का धुआं करें और उसमें कपूर मिला दें। जी दोस्तों, कपूर आपको मिला देना है और इन सभी चीजों का धुआं आप अपने घर के हर एक कोने में करें। हर एक कोने में कपूर की लोबान, गूगल की महक जानी चाहिए। इससे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह नष्ट हो जाएगी। अब आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह नष्ट हो गई है। इतनी अगर आप दोस्तों क्रिया कर लोगे तो आपके घर की जितने भी दोस्तों नेगेटिव चीजें हैं वह नष्ट हो जाएंगी।
अब मेन उपाय है कि आगे से कोई आपके घर में कोई भी गलत क्रिया न करे। तो देखिए, अब आपको दोस्तों हनुमान जी के मंदिर जाकर एक नारियल ले लेना है और उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में रख देना है। चरणों में रखने के बाद आपको उस नारियल को अपने हाथों में पकड़कर हनुमान जी से मन्नत ले लेनी है कि हे बजरंगबली, मेरे घर परिवार की रक्षा करो। मेरे घर पर किसी भी बुरी बला का, बुरी चीजों का असर ना हो, किसी भी तांत्रिक क्रिया का असर ना हो। आप मेरे घर की रक्षा करें, मेरे घर के हर एक व्यक्ति की रक्षा करें, घर के बच्चों की रक्षा करें। ऐसा बोलकर उस नारियल को लाल कपड़े में लपेट दें और उस नारियल को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। मुख्य द्वार पर आपको बांध देना है नारियल। ऐसा करने से आपके घर में दोस्तों हनुमान जी का रक्षा कवच बंध जाएगा और हनुमान जी आपके घर की रक्षा करेंगे। तो यह उपाय आप करें और देखिए, आप अपने घर में सप्ताह में करीब 2 बार लोबान गुगल का धुआं करें और गंगा जल के छींटे लगाएं और अपने घर में ज्यादा गंदगी ना होने दें। और अगर कोई रिश्तेदार या कोई बाहर का व्यक्ति बार बार आपके घर में आता है तो उस पर आपको नजर रखनी है। साथ ही अपने घर के बच्चों की चीजों पर भी नजर रखनी है। किसी का दिया हुआ बच्चों को ना खिलाएं। कोई रिश्तेदार आपको कोई मिठाई दे रहा है या फिर कोई पड़ोसी आपको कोई मिठाई दे रहा है, कोई प्रसाद दे रहा है तो ना खाएं, क्योंकि आपका दोस्त तो ये जो दुश्मन है आपको या आपके बच्चों को कुछ भी मिठाई हो या फिर कोई मंत्री हुई चीज है वह खिलाकर आपको वश में भी कर सकता है, आपके ऊपर जादू भी कर सकता है। इसलिए किसी की दी हुई चीज ना खाएं। दोस्तों, अक्सर घर के बच्चों को टारगेट किया जाता है क्योंकि बड़े तो समझदार होते हैं, बड़े आसानी से कोई चीज खाते नहीं हैं। लेकिन आपका बच्चा कहीं स्कूल गया हो या कहीं पर घूमने फिरने गया हो या कहीं खेलने गया हो और आपका जो दुश्मन है आपके बच्चों को कुछ भी खिलाकर उनको वश में भी कर सकता है और उनके ऊपर टोना टोटका भी कर सकता है और फिर यह क्रिया पूरे घर को बर्बाद कर देती है। इसीलिए अपने बच्चों को यह सीख दे कि कोई भी बाहर का व्यक्ति या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी पड़ोसी उन्हें कुछ खाने को दे तो बिल्कुल भी वह चीज उनको नहीं खाना है। स्ट्रिक्ट एक्शन आपको लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने बच्चों को भी समझा दें और अपने घर के हर व्यक्ति को समझा दें कि कोई भी कुछ दे रहा हो तो मत खाएं। कुछ समय तक आपको अवॉइड करना है। आशा है आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बड़ी बड़ी और गहरी जानकारियां दी हैं। दोस्तों, अगर किसी बात से आप असहमत हैं या कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताना। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को दोस्तों मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। ख्याल आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, लोगों को हमसे दूर रखना सीख लेते हैं, हम अपने पास नहीं आने देते और कोशिश करते हैं कि अकेले ही सब कुछ कर ले। और यही चीज आपके लिए मुसीबत लेकर आने वाली है। पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो 2-4 जनों की उपस्थित में आपको करना है। ये चीज अगर आप समय रहते नहीं सीखें तो आगे चलकर प्रभावित करने लग जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा, समय बड़ा खुशियों से भरा है। काफी समय से इंतजार कर रहे द अच्छे परिणाम का, वो अच्छा परिणाम अब आपके द्वार आने वाला है। यह सब कुछ नतीजा है आपकी मेहनत का और भगवान पर अनेक विश्वास का। वे लोग जो कंपटीशन एग्जाम, किसी भी प्रकार की एग्जाम में सफल नहीं होकर रहे, बार बार 1-2-3 नंबर से रह जा रहे हैं, उनके लिए उपाय हम इतना कहेंगे कि आप अपनी तैयारी सबसे पहले पूरी रखिए और एग्जाम जाना है उससे पहले शिवलिंग पर बिलपत्र पर शहर लगाकर शिवलिंग पर वह बेलपत्र आपको चिपका देना है। पहले एक बिल बदल लेना है, उसे पर शहर लगाना है और शिवलिंग पर चिपका देना है। बस इतना कम करके आप एग्जाम देने चले जाएगा। अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। फिर जो ये बार बार 123 नंबर से आप रह जाते हैं वह दिक्कत आपके बीच में नहीं आएगी। दांपत्य जीवन में बहुत अच्छा समावेश नजर आ रहा है। आप एक दूसरे को बहुत अच्छा समय देंगे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे, एक दूसरे की हिम्मत को समझेंगे और बहुत अच्छा परिणाम आपकी जिंदगी दिखाने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलना है क्योंकि कांता चुभने की संभावना रानबिट हो रही है। खासतौर पर जंगली इलाकों से गुजर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वर्ण बेवजह आपको दर्द का सामना करना पड़ेगा। ग्रह गोचर जिस अनुसार है, मंगल वृषभ राशि में मार्गी हो चुके हैं, सूर्य मकर राशि पर है, चंद्रमा धनु राशि पर है,
जो कि आपकी कुंडली के लिए काफी सकारात्मक रंग दिखा रहे हैं। ऐसे में भगवान ने आपके अर्जुन को स्वीकार कर ली है। लेकिन थोड़ी थोड़ी मुसीबत हर किसी के जीवन का हिस्सा है। जब घोड़ा की रेस चल रही होती है तो घुड़सवार चाबुक से उसे घोड़े को बहुत मारता है। हम सोचते हैं कि वह क्यों मार रहा है, क्या वह उसे दर्द देना चाहता है? नहीं दोस्तों, वह उसे रेस को जितवाना चाहता है। यानी कि अगर परमात्मा हमें कष्ट दे रहे हैं, परमात्मा हमें जीवन में उतार चढ़ाव दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हमें कष्ट देना चाहते हैं। वो तो हमें जितना चाहते हैं, क्योंकि बिना इस तरह के अनुभव के हम जीवन में नहीं जीत सकते। हमें कष्ट भी चाहिए, हमें अनुभव भी चाहिए और हमें प्रेरणा भी चाहिए। तभी तो हम जीवन में आगे निकल पाएंगे। तो अगर आपके जीवन में भी मुसीबतें हैं, कष्ट ए रहा है, भाग दौड़ आपको करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला है वह आपको भी सीताना चाहता है और आपको जीतने के लिए वह आपको अनुभव भी बना रहा है। इसी के साथ दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा दर्द सचेत रहिए। बाहर बहुत ज्यादा खाना पीना बार बार एक ही जगह सकता है, क्योंकि हमें घर के भोजन को ज्यादा इस दौरान प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ना आत्मा ग्रह आपके गले को शिकार बना करके गला खराब कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ बेरोजगार लोगों के लिए समय उतना खास नहीं नजर ए रहा। ये बात सही है कि आपने अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना की है, लेकिन आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा है। देखिए, कई बार हम सोचते हैं भगवान ने हमें यह क्यों नहीं दिया, और हम हमेशा भगवान को दोष देते रहते हैं। जब समय निकलता है और हमें उससे भी अच्छा कुछ मिलता है, तब हमें समझ आता है कि अगर मुझे वह मिल जाता तो आज यह नहीं मिल पाता। यानी भगवान मेरे साथ जो करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। लेकिन जो मानव है वह समझ नहीं पाता और हमेशा भगवान को दोष देता रहता है। दोस्तों, ज्ञान जहां भी मिले उसे लूट लेना चाहिए, क्योंकि ध्यान से बढ़कर कुछ नहीं, और यह ज्ञान जिंदगी के किस मोड़ पर क्या कम ए जाएगा यह हम भी नहीं कह सकते। वीडियो आप अंत तक देखकर बातों को अच्छी तरह से सुने, समझे, लेकिन सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मैन से ओम नमः शिवाय लिखेंगे तो आपको भी 24 घंटे में खुशखबरी जरूर मिलेगी। आने वाले अगले 7 दिनों में आप किसी देवस्थान की यात्रा बढ़ जा सकते हैं। जिंदगी में सुकून कहाँ पर है? हमारी जिंदगी में तो वैसे ही तनाव है। हमारे ऊपर कामकाज का बोझ है, ऑफिस का बहुत सारा कम हमारे सर पर पड़ा हुआ है, बिजनेस में प्रतिस्पर्धियों की टेंशन हमारे सर पर है, परिवार में बार बार हो रही कल की टेंशन हमारे सर पर है। मतलब सुकून कहाँ है? जिंदगी में चारों ओर से चिंता है, तो नजर ए रही है कि उसे समझ नहीं आता कि वह अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कहाँ जाए। ऐसे समय पर हमारी एक शानदार सलाह आपको रहेगी। आपको सुबह सुबह शाम के समय थोड़ा समय निकलकर किसी मंदिर जरूर जाना चाहिए, और खास तौर पर ऐसे मंदिर में जो कि सालों पुराना है, जिसका आर्किटेक्चर सालों पुराना है। वह जब बैठेंगे तब थोड़े समय पक्ष आपको एक शांति के लोग होती होगी, और वह शांति आपके जीवन में आज तक आपको मिली नहीं थी। वह आपको केवल उसे मंदिर में मिल सकती है, और वहां जवाब रोज बैठना शुरू करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर तब आपको वाकई में एहसास होगा कि जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। मैंने बुरी बना राखी थी। मैं इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करता था, यानी मैं इतनी ज्यादा सोच विचार करता था। मैं लोगों पर इतना गुस्सा करता था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था। ये सब गलती कुल मिलाकर मेरी ही थी। अगर मैं चाहता तो खुद को शांत रख सकता था। ये चीज करके देखिएगा, आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा और सकारात्मक परिणाम जरूर आएगा। अब दोस्तों, जिंदगी में हमेशा दुख के दिन नहीं रहते हैं, सुख जरूर आता है, क्योंकि लोगों के अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिकते तो आपका बुरा दिन ज्यादा क्यों टिकेगा? आपको इतना ध्यान रखना है कि किस तरह से आने वाले पैसों को पचना, क्योंकि अब धन की बढ़ोतरी होने वाली। धन की अगर बढ़ोतरी हो रही है तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम 2 पैसे किसी की मदद में लगे। अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है तो आपको महीने में RS100 का डैन जरूर करना चाहिए। अब वह RS100 का कम से कम या ज्यादा नहीं है, वो आपकी मर्जी है। आप जितने का करें, लेकिन अपनी सैलरी का, अपने इनकम का कुछ हिस्सा डैन जरूर करें, क्योंकि यही धर्म को कायम रखती है। यही चीज आपके धन को समय समय पर बढ़ते रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी झोली भरने में ही व्यस्त रहते हैं,
भगवान ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए यहां पर भेजा है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस अपना पेट भरना है, उन्हें किसी और से कुछ मतलब नहीं है। ऐसे लोग बहुत जल्दी जीवन में उन्नति की ओर चले जाते हैं, यानी कि तरक्की। इनका साथ छोड़कर इनसे दूर भाग जाती है, क्योंकि दोस्तों, इस पैसों की माला को हर कोई नहीं ग्रहण कर सकता, हर कोई इसे नहीं बचा सकता। जब यह पैसों की माला आपके सर पर आती है, तो हमारा आपसे खास और विनम्र अनुरोध है कि खुद को एक आदर्श बनाए रखिए, खुद को विनम्र बनाए रखिए, लोगों की मदद भी कारी। प्रभु श्री राम एक राजा, एक राजा होने के बावजूद भी हमें उनके जीवन से एक सीख लेनी चाहिए कि किस तरह प्रचार से विनम्र रहा जाए, यानी किस तरह लोगों के साथ विनम्रतापूर्वक बात की जाए, अपने नियमों का ध्यान रखा जाए, अपने उसूलों का ध्यान रखा जाए। यही चीज जिंदगी में इंसान को आगे बढ़ती है। चरित्र कभी बिगड़ने मत दीजिएगा। जिंदगी में चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन आपका चरित्र पक्का होना चाहिए, चरित्र आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने किसी को जीवन साथी मान लिया, तो बस आपके लिए वही सब कुछ होना चाहिए। इनके अलावा किसी पर आपकी नजर नहीं जानी चाहिए, इनके अलावा किसी के बारे में आपको सोचना नहीं है। जिंदगी बहुत अच्छे परिणाम देने लगेगी या गिद्धनी किस्मत ऐसा प्रहार आपके दुखों पर करेगी कि आपके दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। बस चाहिए कि खुद इंसान खुद की मस्ती में मस्त रहे हुसैन। अब लोगों की परवाह हो, मतलब बहुत सारे लोग दूसरों के दुख से दुखी नहीं बल्कि सुखी हो जाते हैं। ऐसा माहौल आपको नहीं रखना है, ऐसी सोच आपको नहीं रखनी है। सामने वाले को दुख हो रहा है तो उसे कॉल करके का दीजिए कि मैं तेरे साथ हूं, आपके पास पैसा बहुत सारा या थोड़ा। मान लीजिए RS100, RS500, उसे फोन करके का दीजिए कि मेरे पास RS100 है, RS500 है। अगर तुझे जरूरत हो तो मैं भिजवा देता हूं, क्योंकि किसी के बुरे समय में अगर कम आएंगे तो इंसान आपको मरते दम तक नहीं भूलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा और ऐसा आगे रहकर लोगों को फोन करें। हर बार पैसों की बात मत करिए, बस हालचाल ही पूछ लीजिए कि भाई तू कैसा है, तू कब तक सही होगा, जल्दी से घर आज हमें तेरी याद आ रही है। ऐसा का करके आप उसे इंसान की हिम्मत तो बधाई। आज के जमाने में लोग एक दूसरे से जुड़ा होते जा रहे हैं, एक दूसरे की वैल्यू खोटे जा रहे हैं, पर आपको इस तरह जीवन नहीं जीना है। देखिए, पैसों की माला जब गले चढ़ती है तो अच्छे अच्छे करता था, अब उसे साइकिल बोझ लगने लगती है। जो इंसान हमेशा बाइक पर घुमा करता था, उसे कर सीधे जगाने लगती है। जिस इंसान के पास कर थी उसे और बड़ी कर लेनी है। यही तो पैसों का उन्मूलन है, यही पैसों का सिद्धांत है कि जब जीवन में आता है तो इंसान हमेशा आगे की सोचता है। उसका पेट कभी भरता नहीं और वो भरता रहता है, लेकिन फिर भी खाली ही रह जाता है। इसलिए भगवान के भक्ति में अपना मैन रमाइए और यह महसूस करें कि इस दुनिया में भगवान के भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। एकमात्र स्थान हमने आपको बता दिया है